हम गंगा को भी वापस लेकर आते हैं। शिव, याद रहे, पूजा के मुहूर्त में केवल 1 घंटा शेष है। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शिव अभी तक नहीं आए हैं, कब तक रास्ता देखेंगे उनका? तो ठीक है, प्रताप और झुमकी बहू को कहो पूजन के लिए आगे बढ़े। बाबा जी! पापा! पापा को क्या हुआ? शिव को सांप ने डस लिया है। सही अर्थों में शिव की जीवन संगनी हो तुम। हमें अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि शिव के साथ लिए हुए वो 7 फेरे। बीता हुआ साथ नहीं, परंतु वर्तमान तुम्हारे हाथ में है गंगा। संसार में जो भी होता है अकारण नहीं होता। नियति ने कुछ सोचकर ही तुम दोनों को मिलाया होगा। इसलिए भूतकाल की भूल भुलैया में उलझने से अच्छा है वर्तमान और भविष्य की ओर देख। विवाह केवल विधि विधान पूर्ण करने से नहीं होता। जो 7 वचन लिए जाते हैं उन्हें पालन करने से यह संबंध अटूट बनता है। यदि तुम वो वचन भूल गई हो तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे। वो वचन पति पत्नी दोनों को लेने होंगे और हाँ, उन्हें निभाना भी होगा। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहला वचन, मैं आपकी शक्ति और प्रेरणा बनकर सदैव आपका साथ दूंगी। दूसरा वचन, इस परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगी। तीसरा वचन, इस परिवार की रक्षा करूंगी, सबको साथ में जोड़कर रखूंगी और सभी के मान सम्मान का ध्यान रखूंगी। चौथा वचन, पति के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म समझकर आजीवन पालन करूंगी। पांचवा वचन, आपके सुख में मेरा सुख और आपके दुख में मेरा दुख होगा। छठा वचन, अपने पति का विश्वास और सम्मान करते हुए उनकी हर इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य होगा। सातवां वचन, ईश्वर को साक्षी मानते हुए मैं आपकी अर्धांगिनी हुई और आप मेरे पति। हम दोनों मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ध्यान रहे शिव, गंगा के साथ साथ तुमने भी 7 वचन लिए और इन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। बोलो, पूरा करोगे ना? जी बाबा जी। जिस कार्य के लिए आए थे वो पूरा हुआ। अब हमें जाना होगा, पर इस बात से निश्चिंत होकर जा रहे हैं कि एक योग्य लड़की ने हमारी पार्वती का स्थान लिया है।
हम सबको भी चलना चाहिए। जी क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ कैसे? गंगा भाभी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? क्या हुआ है? शिव भगवान की जो मूर्ति है ना, वो किसी और ने नहीं, रिया ने चुराई थी। और आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। रिया बहुत शर्मिंदा है, पैर पकड़कर आपसे माफी मांगना चाहती है। रिया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। गंगा भाभी, वो खेत में मूर्ति मिलने वाली बात ना झूठी थी। मैंने उस औरत को राजी किया था कि सबके सामने ऐसा बोले। मैं मजबूर था। एक तरफ आपको बेगुनाह साबित करना था और दूसरी तरफ ये भी देखना था कि रिया पर कोई आंच ना आए, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया मैं समझ गया था। रिया को बच्चे की चाहत है और मैं अब तक उसे अच्छा दे नहीं सका। इसी इच्छा में रिया तांत्रिक के पास पहुंच गई और ये सब। गंगा भाभी, अगर मैं आपको सच नहीं बोलता ना तो मैं रात को सो नहीं पाता। आपको अगर किसी को भी सजा देनी है ना तो मुझे दीजिए, जो सजा चाहिए दीजिए, लेकिन घर में किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जल्दी से रिया की इच्छा पूरी कर दो। इसकी गोद बच्चे की किलकारी से भर दो। अभी तुमने कुछ गलत नहीं किया है कुशल। अगर हम भी तुम्हारी जगह होते तो शायद हम भी यही करते। घर की इज्जत तुमने घर में रख ली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिक्र मत करो, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। अब तो तुम्हारे मन से बोझ उतर गया ना? हाँ, जाओ तुम लोग आराम से सो जाओ, फिक्र मत करो। गंगा भाभी, थैंक यू। गंगा के साथ साथ तुमने भी 7 वचन लिए और इन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। बोलो, पूरा करोगे ना? जी बाबा जी। देखिए, आपको यहाँ सोने का कोनो जरूरत नहीं है। आप वहां अंदर रह सकते हैं। जाइए। देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं, आप अंदर कमरे में जाकर सो जाइए। यहाँ बाहर सोने का आपको कोनो जरूरत नहीं है। नहीं, हम यहीं सोएंगे। अरे, ध्यान रहे शिव, गंगा के साथ साथ तुमने भी 7 वचन लिए और इन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी।
ए भूरी रानी, माँ जी ने हमें फुबा फुबा तुम्हारा गोबर लाने के भेजा है पूजा के लिए। ऐसे काम के लिए क्या हम हैं क्या? बाकी लोग आराम से लमलेट होके सोए पड़े। हमारा भी वक्त आएगा, बता रहे हैं। जब हम इस घर को एक वारिस देंगे ना, उसके बाद हम रानी बन के राज करेंगे। फिर देखना, माँ जी पे एक दिन भाजी और कपड़ों में कांजी न लगाया तो हमारा नाम भी झुमकी नहीं भूरी। सुन रही हो ना? ये रिया दीदी इतनी सुबह कहाँ जा रही है? उस तांत्रिक को मूर्ति नहीं दे पाई, इसलिए ये सब करना पड़ा। उन्होंने जैसा कहा वैसा कर दिया मैंने। अब तो इस घर को उसका पहला वारिस मैं ही दूंगी। अच्छा, तो ये पप वारिस के लिए उभरा है। चलिए, अभी बताओ। अब हम देखते हैं कि झा परिवार को पहला वारिस कौन देगा। चिपके रहो ऐसे। ये चाय और बिस्किट तुमने रखा हमारे लिए? हाँ, वो सुबह सुबह आपको बहुत भूख लगता है ना, इसलिए आपके लिए भी बना दिया। पी लीजिए। बिस्किट। एक बार टकराना ठीक नहीं होता है ना, कहते हैं झगड़ा हो जाता है। ओह, मुनीम जी, हाँ हम घर से निकल ही रहे हैं। आप हिसाब की फाइल तैयार रखिए, हम अभी आते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, किसी ने भी हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कुछ नहीं होगा। आज तो हम बच गए,
लेकिन अभी तुम जाओ प्लीज, प्लीज तुम जाओ, हम नहीं मिल सकते अभी, बाद में मिलेंगे, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ? काहे गुस्सा आ रहा है? हमसे नहीं हो रहा, हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उपला बनाना आज हम आपको सिखाते हैं। देखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, धैर्य से सीखिएगा, ठीक है? देखिए, उपला ऐसे नहीं बनता, हम आपको दिखाते हैं। आइए बैठिए। ये गोबर है, पहले गोबर को अच्छा तरह से गूंधा जाता है, ऐसे, ठीक है? और उपला सिर्फ गोबर से नहीं बनता, उसके अंदर पुआल मिलाना पड़ता है। अभी हम लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये लीजिए। अब पुआल को तोड़ के ये गोबर के अंदर मिलाना चाहिए, जिससे उसमें पकड़ आता है। इसको अच्छी तरह से गूंथते हैं। अब इसका गोला बनाकर इसको हाथ में लीजिए और इसको ध्यान से गोलाकार दीजिए, ऐसे। और जब इसको दीवार पर मारे तो ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, दीवार से मारकर दम लगाकर इसको उस पर बनाए रखना है। ये देखिए, अभी छोड़ना नहीं। ये देखिए, अब बनाइए एक, दिखाइए हमको कि क्या सीखे आप हमसे। अरे ऐसे नहीं, देखिए इसको अच्छा तरह से गूंदना है। अब इसको अब इसे दीवार पे कैसे चिपकाना है, एक बार फिर से बताओ। को लेकर आप जोर से दीवार पर मार दीजिए, चिपक जाएगा। एक बार ठीक से बता दो ना। हाँ, अब इसको लेकर जोर से मारिए। अरे वाह, ये तो चिपक गया। हमें तो ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये तो कितना आसान है। कुछ काम शायद अकेले नहीं, किसी के साथ करो ना तो आसानी से हो जाते हैं, है ना? एक और बनाते हैं। सात। आपकी फेवरेट ड्रेस? साड़ी। साड़ी। और फेवरेट कलर? फेवरेट कलर हरा। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में गरम गरम दाल चावल। आपको ज्वेलरी पसंद है? कौन सी? कानों के झुमके और हार। आपको इतनी ज्वेलरी पसंद है तो आपने उस दिन वो औरत को क्यों दे दी? अच्छी नहीं थी क्या? मैं तो मेरा सामान किसी को भी ना दूं। कभी कभी बात सिर्फ खुद को अच्छा लगने की या पसंद होने की नहीं होती है राधिका। किसी दूसरे इंसान की फिक्र या उससे प्यार इंसान से बहुत कुछ करवाता है, और उस औरत को
उन गहनों की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा थी, और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो उन गहनों से बहुत कीमती है हमारे लिए। इसका मतलब अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो हमें उसे गिफ्ट देना चाहिए। हाँ, ये भी एक तरीका होता है अपनापन जताने का। आपको कितने सारे गिफ्ट मिले? एक भी नहीं। क्यों? आपको कोई प्यार नहीं करता? भोलेपन में बच्चे कभी कभी बिल्कुल सही बात कह देते हैं, है ना भाई साहब?